देखो मेरी बात सुनो। एक वो कौन सी चीज है जिसे तुम किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते? जानते हो वो क्या है? बीता हुआ समय। जो एक बार हो गया ना वो हो ही गया। उसको तुम कभी किसी कीमत पर नहीं बदल सकते। और ये जो चीज होती है ना, ये रिग्रेट नाम की जो चीज होती है ना, वो इतनी ज्यादा बुरी होती है जिसे तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसके लिए वो तुम्हें रातों को सोने नहीं देगी, दिन में जागने नहीं देगी, काम करने नहीं देगी। हर वक्त तुम्हारे मन में ना एक वो तीस उठती रहेगी। तुम दुखी होते रहोगे अंदर से, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जो चीज होती है ना, ये इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है, इतनी बुरी होती है, दिल को इतना अंदर से खा जाती है, और उसके बारे में कोई दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। और इसलिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुम किसी भी तरीके से अगर रिग्रेट को रोक सकते हो ना, उसे रोको। अगर तुम रिग्रेट को डिनाई कर सकते हो, अगर तुम रिग्रेट होने से खुद को बचा सकते हो, तो कुछ भी करके बचाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ना, उसी पे काम करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है उसी से ट्राई करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है उसी से ट्राई करो। क्योंकि बाद में ना तुम्हें ये जरूर रिग्रेट होगा कि यार मेरे पास जो चीजें थी मैंने तो उनसे भी ट्राई नहीं किया। सक्सेस होगा फेलियर होगा वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन रिग्रेट नाम की ये जो चीज है ना, ये तुम्हें जीने नहीं देगी आगे जाके। इसलिए ना, जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसमें ट्राई कर लो। जितना जी जान लगा के ट्राई करोगे ना, उतनी ना फ्यूचर में जाके तुम्हें नींद अच्छी आएगी। तुम सुकून से सो पाओगे। तुम अपने आप को कोसोगे नहीं, तुम अपने आप को दुखी नहीं दोगे। मतलब आज जो मैं हूं, अगर काश कि मैंने यही चीजें बहुत पहले कर ली होती, उस वक्त मुझे हजार तरह की चीजें लगती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ और सीख लेना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रॉब्लम्स तब भी थी लाइफ में, प्रॉब्लम्स अब भी है लाइफ में। कह सकती हूँ कि उस वक्त मेरे पास आज के कंपैरिजन में कम प्रॉब्लम्स है। एंड लेट मी टेल यू दिस, कि आज के कंपैरिजन में अगर हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर में मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, आज कम प्रॉब्लम है। कभी भी चीजें जो ना आसान नहीं होने वाली तुम्हारे लिए। कभी चीजें तुम्हारे लिए ऐसी नहीं होगी कि सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी हो गया, सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो गया, अब तुम करने के लिए तैयार हो, अब तुम कर सकते हो। भगवान तुम्हें कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देंगे, कभी तुम्हें ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं देंगे। तुम्हें जो कुछ करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, इसी सिचुएशन में करना है। जो कुछ तुम्हारे पास है अभी करना है। ये अपने दिमाग से हटा दो कि कभी तुम्हारे लिए चीजें अच्छी होंगी। बस ये जरूर होगा कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, होगा ये कि तुम्हारे हाथ से मौके निकलते चले जाएंगे। तुम्हें कम से कम अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन तुमसे बढ़ जाएगी। लोग तुम्हारे पीछे पड़ने लग जाएंगे ऐसी चीजों के लिए जो तुम नहीं करना चाहते हो। लोग तुम्हारे पीछे पड़ने लग जाएंगे ऐसी चीजों के लिए जिनसे तुम कोसों मील की दूरी रखना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, पूरी सोसाइटी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ सालों बाद सब कुछ सही हो जाएगा? जिम्मेदारी हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। आज तुम ऐसी सिचुएशन में जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ सिर्फ तुम्हारे टीचर्स तुमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ दिनों बाद टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी तुमसे कुछ मांगने लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी जो न्यू फैमिली है वो तुमसे कुछ मांगने लग जाएगी, सोसाइटी मांगने लग जाएगी, और उसके बाद तुम्हारे खुद के बच्चे तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, तुम्हें कुछ चाहेंगे तुमसे। और जिस दिन ऐसा समय आएगा ना, जब जब तुम्हारे पास कोई कुछ नहीं आएगा मांगने के लिए, उस वक्त तुम कुछ करने लायक ही नहीं बचोगे। तो इसलिए ना अपने साथ ये खेल खेलना बंद कर दो कि सही समय आएगा, सही चीजें होंगी। कभी नहीं होने वाला। एटलीस्ट अभी ट्राई करके फेल तो हो सकते हो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी जिस फील्ड में एक्चुअली ट्राई करना चाहती हूँ, उस फील्ड में जाने के लिए मेरे पास ट्राई करने के लिए भी एक सिंगल चीज नहीं है। और फिर भी मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि आज कम से कम मेरे पास ये फोन तो है, मेरे पास ये इंटरनेट तो है। कम से कम मैं इस पर रैंट कर सकती हूँ। सोचो उन लोगों के बारे में जिनके पास फोन ही नहीं है।
हाँ, दुनिया में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, हमारे पास शांति से एक फ़ोन आ जाए। अगर एक फ़ोन आ जाएगा तो फिर हमें उसे रिचार्ज करना होगा। हमारे पास रिचार्ज के पैसे होंगे या नहीं होंगे? कम से कम मेरे पास ये है, कम से कम तुम्हारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें A to Z कभी ना कभी आएंगी? कभी नहीं आने वाली। और रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ होती है। रिग्रेट कभी भी अपने आप को ना ऐसी सिचुएशन में मत डालना जहां तुम्हें चीज़ों को रिग्रेट करना पड़े। प्लीज़ जो कुछ भी आज तुम कर सकते हो वो कर डालो, क्योंकि ये पल ना तुम कभी रिवर्स नहीं कर पाओगे। एक आधा मिली सेकेंड भी तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे। दुनिया में एक ऐसी ये चीज़ है जो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। जो समय चला गया वो चला गया। आज का तुम प्रेजेंट बदल सकते हो, अपने आने वाला फ्यूचर बदल सकते हो, दुनिया में हजारों चीजें उन सबको बदल सकते हो। लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं बदलता, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ मत करो, अपने प्रेजेंट के साथ खिलवाड़ मत करो। योर टुडे इज अ गिफ्ट। अपने गिफ्ट को अप्रिशिएट करना सीखो, वरना जिंदगी कब कहाँ कौन से मौके तुमसे छीन ले, तुम कौन सी सिचुएशन में आगे जाके पड़ जाओ तुम्हें नहीं पता। आज तुम जितने हेल्दी हो ना, तुम ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम हेल्दी हो, तुम एनर्जी के साथ चीजें कर सकते हो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में नहीं हो। अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी बीमारी लग गई तो, तुम्हारे साथ कोई सिचुएशन हो गई तो फिर क्या करोगे? फिर भी इन सब छोटी चीजों के लिए रोओगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मत करो अपने साथ मजाक। जो है, जो कुछ कर सकते हो अभी कर लो, वरना बाद का ये जो रिग्रेट है ना, ये बहुत खलता है।